Hello students, good morning to all of you. Welcome in my HTML Protect classes. तो आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्पेसिंग, पेयर कटिंग एंड सो ऑन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो कैरेक्टर का मतलब होता है टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग का मतलब किसी भी चीज का लुकिंग को चेंज कर देना, लुक्स को चेंज कर देना। ये प्रोसेस टोटल कहलाता है फॉर्मेटिंग। ये यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग के पहले लग गया कैरेक्टर, मतलब इसका मतलब फाइनली हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या देखें कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट और कैरेक्टर इज नोन एज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेक्स्ट और कैरेक्टर के अपीयरेंस को चेंज करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट बात हुआ कि द चेंज द फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, ईटीसी, ये सब जो है सारे जो है ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के प्रोसेस हैं। जैसे अभी हम कोई भी काम करने के लिए क्या होता है कि कंप्यूटर को पहले बताना होता है, मतलब हम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो आइए हम पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ये अगर इटैलिक कर दिए, ये भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का एग्जांपल हुआ। अंडरलाइन कर दिए तो ये भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का एग्जांपल हुआ। इसका कलर चेंज कर दिए तो भी ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो ये सब जितना सारा जो प्रोसेस हम करते जा रहे हैं ये सब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का ही एग्जांपल हुआ। अब एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है कि ये जो है हमारा, इसको हम मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं। मेरा पहले से जो जैसा था वैसा ही दिखाना चाहते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाकर के एक नो कलर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। सेकेंड जो है अंडरलाइन आ गया, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और अंडरलाइन एक्चुअली कर चुके थे, इसको फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे, इसको फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से मेरा नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप जाकर के साइज अगर बढ़ाते घटाते हैं, चेंज सॉरी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, तो ये भी एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का एग्जांपल हुआ। उसके बाद एक और चीज जो यहाँ से साइज बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो ये देख रहे हैं आप साइज बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक क्या है, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप यहाँ शॉर्टकट भी यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं। इससे जो है जो भी फॉर्मेट आप लगाते हो उसे क्या कर सकते हो, सारा का सारा डिलीट कर सकते हो, जैसे करके दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, मानिए यहाँ तक हम किए और अंडरलाइन कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं। ठीक है, और मान लो समथिंग कुछ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, साइज को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो अभी हम फॉर्मेटिंग जो भी अप्लाई किया है इसको हटा दें, तो भाई सिलेक्टेड है, ये है टेक्स्ट, जाना है यहाँ पे और आपको क्लिक ओनली कर देना है। तो देख रहे हैं आप कि जो बोल्ड पहले से जो किया था सब कुछ का पूरा चेंज हो गया, दिख रहा है ना। इसको कंट्रोल जेड करके फिर से हम वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाएंगे और दिख रहा होगा कि यहाँ किस तरीके से जो है हम लोग काम को कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, एक 1 मिनट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। तो ये हुआ कहानी हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का। अब ये टेक्स्ट एक्चुअली ज्यादा हो गया तो इसको 14 कर देते हैं, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है बात हम लोग का सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है भाई, तो सुपर स्क्रिप्ट का डेफिनेशन बोलता है कि इट इज अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर दैट रेजेस द टेक्स्ट अबव द बेसलाइन एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज जस्ट लाइक दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ए को जैसे अभी ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये हो रहा है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कैसे ये हो रहा है। तो देख रहे हैं हम, जैसे कि एक्स स्क्वायर हमको लिखना है तो एक्स टाइप कर लिया, उसके बाद 2 टाइप कीजिए, उसके बाद 2 को सिलेक्ट करना है क्योंकि 2 को ही हमको ऊपर भेजना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, वहां पे ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट का, देख रहे हैं आप। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर प्लस दबाना है, ये आप शॉर्टकट की लिख लीजिए और इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, क्लिक करते ही ये ऊपर में क्या हो गया, रेज कर गया, इसीलिए इसमें लिखा गया। और उसका जो फॉन्ट साइज जो बड़ा सा जो दिख रहा था वो छोटा हो गया, इसलिए इसमें लिखा गया है इट इज ए फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर दैट रेजेस द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के रेज कर देता है, मतलब ऊपर करता है एबव द बेस लाइन, जो भी टेक्स्ट है बेस में उसके ऊपर कर देता है एंड डिक्रीजेस द फॉन्ट साइज, और उसका फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर देता है। सेम कहानी सुपर सब स्क्रिप्ट का भी यही है। इसमें आप देख रहे होंगे
कि इसमें जो है ये सुपर स्क्रिप्ट ऊपर करने का काम करता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर में, हेड में, और जो सब स्क्रिप्ट है वो किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट के बेस में सेट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इट इज फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर दैट लोअर्स, ये लोअर्स नीचे भेजता है, द टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन, ये जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे में भेज देता है, एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज, और फिर से वो डिक्रीज भी कर देते हैं। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल अगर देख लिया जाए, आप दिखा सकता हूँ आपको, जैसे मान लो हमको लिखना है CO2, तो CO2 टाइप कर लिए, अब 2 दिख रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, हमको उसको नीचे भेजना है सबस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में, तो उसी को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है आपको एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन, मतलब कंट्रोल के CTRL के साथ इक्वल का साइन प्रेस करना है, और जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जाकर के नीचे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक बार आप लोग बता देंगे कि समझ में आ रहा है ना सारा चीज। रानी, श्रेया और खुशबू बताएंगे आप लोग एक बार फटाफट। यस सर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पेसिंग में। इट enables द फॉन्ट टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विड्थ वाइज। ये क्या करता है कि जो भी फॉन्ट हम करते हैं तो फॉन्ट में हम लोग स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये जैसे कि मान लो हम सेलेक्ट करते हैं, ओके, ये जैसे यहाँ पे नहीं, इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बोला कि स्पेसिंग देना, तो स्पेसिंग आपका यहाँ से मिलेगा पैराग्राफ ऑप्शन में, लाइन स्पेसिंग जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से जाकर के आप दे सकते हैं, या इसको बोलते हैं पैराग्राफ लॉन्चर टूल। ये जो कॉर्नर पे जो तीर का साइन जो दिख रहा है ये वाला, इसको पैराग्राफ लॉन्चर टूल बोलते हैं। ये फॉन्ट का लॉन्चर है, मतलब ये लॉन्चर होता है। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ पूरा लॉन्च कर जाएगा। और यहाँ से आप देखिए स्पेसिंग जो है बिफोर एंड आफ्टर दे सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी लाइन के पहले कितना देना चाहिए और किसी भी लाइन के बाद में कितना देना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, अगर बिफोर कर देते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा इस लाइन के पहले में कितना स्पेस आ जाएगा, देखिएगा। अब देखिए ये ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। और अगर उसी चीज को फिर से जाकर के अगर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं या फिर आफ्टर कर देते हैं, आफ्टर में मान लो बढ़ा देते हैं, तो आप देख रहे हैं आफ्टर में इतना ज्यादा स्पेस बढ़ेगा। देखिएगा एग्जाम्पल कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आप क्या देख, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है क्या है, ये स्पेस बढ़ गया। तो स्पेस को बढ़ाना और घटाना जो प्रोसेस है हम इसी के मदद से कर लेते हैं। फिर से उसको जाकर के हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जेड मेरे पास ये है, तो उसके माध्यम से जो हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे भाई, तो देखिए इसको हम क्या किए, कंट्रोल जेड जिसको अंडू बोलते हैं हम लोग, और ये इस तरीके से शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, स्पेसिंग क्लियर हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेयर कर्निंग। तो बात हुआ कि इट इज ए फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, इट इज ए फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर that enables to apply automatic kerning for fonts above a certain size by adjusting the font size in points if necessary। पेयर कर्निंग क्या बोलता है कि एक फीचर है किसका भाई, तो वर्ड प्रोसेसर का, जो मदद कर, जो इनेबल कर देता है क्या चीज करने के लिए, ऑटोमेटिक कर्निंग अप्लाई करने के लिए, किसके ऊपर, तो फॉन्ट के ऊपर भाई। तो देख लो कैसे हम लोग पेयर कर्निंग को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप कर्निंग जो है आप या तो फॉन्ट में देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको दिख जाता है तो ठीक है। जैसे कि मान लो कैरेक्टर इसमें गए, यहाँ पे कहीं देखो, यहाँ पे कर्निंग आ गया ना, कर्निंग फॉर फॉन्ट्स लिखा हुआ है ना, इसको आप इनेबल कीजिए और आप जा करके इसको क्या करना है, डायरेक्ट बढ़ाते रहना है। तो बढ़ाइएगा तो इसका इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक और चीज कि कर्निंग का जो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है, आप देख रहे होंगे कि 8 में होगा शिफ्ट हो, 8 से कम नहीं, 8 से कम नहीं होता है, तो उसका 8 होता है। सबसे मिनिमम वैल्यू कर्निंग का जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 72। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से आप कर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार कर्निंग थोड़ा हम लोग यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लगाए गए, यहाँ पे इस तरीके से कर्निंग को ऑन किए, और अभी 14 है, अभी हम बढ़ा रहे हैं ना, अभी हम बढ़ा रहे हैं, तो 72 किए हैं, 36 करो, हाँ मान लो ना 72 कर देते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको उतना कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है, उतना कोई फर्क नहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो है माइनर इसमें चेंजिंग आया है,
माइनर चेंजिंग आया जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बाद में इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ हल्का सा बस चेंजिंग हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला कि पॉइंट साइज, इसीलिए तो उसमें लिखा गया है पॉइंट साइज जो वैल्यू है, अगर आपको एडजस्ट करना है तो देन इसको यूज कर सकते हो, इसलिए पता नहीं चला आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कर्निंग। तो कर्निंग क्या होता है? तो कर्निंग जो है वही है कि इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लेटर सो दैट नो लेटर अपीयर टू फार फ्रॉम इट्स नेबरिंग कैरेक्टर। इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है फालतू का जो गैप वगैरह जो दे देते हम लोग, तो वो जो गैप जो है वो मैनेज हो जाए। जैसे इसमें जो अभी जो लिखा गया है वो ठीक ठाक लिखा गया है, स्पेस उस पे ज्यादा नहीं है लेटर के बीच में, वर्ड के बीच में, तो वर्ड के बीच में जो गैप है